हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर पढ़ेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। इसके एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर हैं तथा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है तथा आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या फिर ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संविधान में लाभ का पद का वर्णन है, लेकिन लाभ के पद को संविधान ने परिभाषित नहीं किया है। समय समय पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा भी उसके पक्ष में कुछ विचार लाए गए हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा और संसद द्वारा भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 58 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 65 वर्ष। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की, अतः इससे यह पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश दोनों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए हीरालाल जे कनिया, ऑप्शन बी के एन वांचू, ऑप्शन सी एस एस सिकरी या फिर ऑप्शन डी वाई वी चंद्रचूड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीरालाल जे कनिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे। क्वेश्चन नंबर 4, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी समय भारत के राष्ट्रपति पद का पद रिक्त होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उस समय राष्ट्रपति का पद भी रिक्त होता है तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने का अधिकार संविधान ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत की कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति की अनुमति से प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य लोकसभा की अध्यक्षता करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। ऑप्शन ए सीबीआई जांच पर, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर या फिर ऑप्शन सी भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर या फिर ऑप्शन डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को भी संसद में महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन ए भारत की संसद के पास, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केंद्रीय विधिमंडल या फिर ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत की संसद के पास। उच्चतम न्यायालय में यदि मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों की संख्या यदि बढ़ानी हो तो इसका अधिकार केवल भारतीय संसद में दोनों सदनों से विधेयक पास करने के बाद ही किया जा सकता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन ए भारत की संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा ही भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास होता है। न्यायिक पुनरावलोकन वह प्रक्रिया होती है जब संसद किसी बिल को पास करती है तथा संसद का वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है। यदि इस विधेयक को न्यायिक पुनरावलोकन के लिए उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के पास यह शक्ति होती है कि वह इस प्रक्रिया को अवैध घोषित कर सकता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ऑप्शन ए न्याय मंत्री, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। न्याय मंत्री गलत है, क्योंकि न्याय मंत्री भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। महान्यायवादी एक विधि अधिकारी है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। उच्चतम न्यायालय गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी संसद के अधीन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अधीन, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के अधीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्वाह करती है। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग तथा एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, ऑप्शन सी कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूएस में, ऑप्शन सी भारत और यूएस में, या फिर ऑप्शन डी केवल यूके में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत और यूएस में। क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, अतः यह प्रक्रिया भारतीय और यूएस दोनों के न्यायपालिका में है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा यूएस के सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।